नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। आप देख रहे हैं रोजगार अपडेट बाय ऋतिक। आपका ऋतिक भाई अभी मौजूद है प्रोफेक्शन आईएएस क्लासेस में और हमारे साथ जुड़ी हुई है बीपीएससी 70वीं में इनका एसडीएम पद पे इनका चयन हो चुका है, जो कि उत्कर्षा जी हैं। इनसे हम लोग इनकी जर्नी जानेंगे, आगे की जर्नी में बीपीएससी 72वीं वाले अभ्यर्थी किस प्रकार प्रिपरेशन करें ताकि उनका भी इस पद पर और जो भी वो सपना देखे वो साकार हो पाए। बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है? फीलिंग सिंक इन हो रही है, प्रोसेस हो रही है, बट बहुत खुशी है। उम्मीद था कि एसडीएम जाएंगे? एसडीएम की उम्मीद कोई एस्पिरेंट नहीं करता, वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, बाकी तो भगवान की मर्जी होती है। कब से प्रिपरेशन शुरू की? प्रेपरेशन करते हुए मुझे 3 से 4 साल हो चुके हैं। तो प्रिपरेशन के दौरान मतलब कि शुरू में ही सोच ली थी कि हमको बीपीएससी ही करना है या पहले कुछ और? मैंने बेसिक्स जनरल स्टडीज से स्टार्ट किया था, जो कि एक सिविल सर्विसेज के लिए जो पढ़ाई होती है वो मैंने किया था, और स्टेट का एग्ज़ाम नज़दीक था तो मैंने स्टेट के एग्ज़ाम पे फोकस किया। अच्छा, कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका? थर्ड। कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी? मेंस के आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, पेपर टाइमली सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही थी, मुझे डीआई में प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो सारी चीज़ें धनंजय सर ने सॉर्ट आउट किया है। अच्छा, जब रिजल्ट में आपकी परेशानी आ रही है तो बहुत सारा प्रेशर अपने आप में डिमोटिवेशन आ जाता है, तो ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ था क्या? जी, हर एस्पिरेंट के लाइफ में ये होता है। प्रेपरेशन का फेज़ बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और एक बार सिलेक्शन होने के बाद फिर प्रेपरेशन का फेज़ बहुत अच्छा लगता है, बट वो जो टाइम होता है वो बहुत मुश्किल टाइम होता है, जहाँ पे हर दिन अपने आप को मोटिवेट करना होता है, हर दिन अपने आप को बैकअप करना पड़ता है। जिस दिन हम डीमोटिवेटेड भी फील करते हैं, उस दिन भी मोटिवेशन के साथ पढ़ना पड़ता है। जब बहुत सारे अभ्यर्थी पटना में और कहीं भी शहरों में रह कर 8 साल 10 साल गुजार देते हैं, घर वाले उन प्रेशर आ जाता है कि अब घर भी जाना है, घर की जिम्मेदारियां भी है, तो वैसे अभ्यर्थियों को क्या संदेश देना चाहिएगा? बहुत से ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो पॉइंट से बाहर हो गए होंगे, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? जो बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको सेल्फ एवेल्युएशन करना चाहिए, और जो नीड ऑफ द आवर है वो करना चाहिए। अगर फैमिली इंपॉर्टेंट है या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है तो उसे साथ में लेके चलना चाहिए। आप फैमिली और अपना प्रिपरेशन बैलेंस करना पड़ेगा, आप एक को इग्नोर नहीं कर सकते। जब रिजल्ट की खबरें सुनी होंगी तो कैसा लग रहा था उस समय? मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, रिजल्ट देख कर के मैं रोने लगी थी। कौन थे साथ में उस समय? साथ में मेरे मम्मी पापा और मेरी यंगर सिस्टर थी। उन्होंने मुझे चुप कराया, और वो मेरी लाइफ का शायद सबसे गोल्डन मोमेंट था, और मैं शायद कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाऊंगी वो मोमेंट। सबसे ज़्यादा भावुक कौन हो गया? सबसे ज़्यादा भावुक मेरे पापा मम्मी हो गए थे। पिताजी क्या करते हैं? पापा मेरे रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय हैं। कहीं कहीं गवर्नमेंट बैकग्राउंड रहा है? जी, गवर्नमेंट बैकग्राउंड रहा है। इकोनॉमिकल कोई परेशानी तो नहीं आई होगी? इकोनॉमिकल परेशानी पापा की तरफ से सपोर्ट रहा है, बट अगर आप लंबे टाइम से प्रेपरेशन में रहते हैं तो सेल्फ डाउट, ये सारी चीज़ें आती हैं। जब आपने पढ़ाई अच्छे से की है बट अगर आपका प्रेपरेशन भी सही चल रहा है बट रिज़ल्ट नहीं आता है, तो डाउट हर किसी को आता है। बट वही है कि पेरेंट्स का सपोर्ट रहा और कंसिस्टेंट एफर्ट रहा, जो कि आज फ्रूटफुल रहा है। अच्छा, प्रिपरेशन के दौरान में बहुत लोग, लड़कियों को खास करके ऐसा झेलना पड़ता है, आस पड़ोस के लोग या बाहर के, मतलब कि लड़कियां पढ़ाई करती हैं तो उनका टांग खींचने वाले बहुत लोग आ जाते हैं, तो क्या ऐसा आपके साथ भी हुआ था क्या? मेरे साथ ये एक एडवांटेज है कि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं। उन्होंने जो बाकी लोगों की तरफ से मुझे जो ताने मिलते थे वो मुझ तक कभी पहुंचने ही नहीं दिए। वो एक पिलर की तरह खड़े रहे और हमेशा मुझे मोटिवेट इनकरेज किया है। जो कभी मेरा बिलीफ कभी अगर खो जाता था कि मैं कर पाऊंगी, तो वो मुझे डेली मोटिवेट करते थे। तो ये मेरे लिए ब्लेसिंग है, एडवांटेज है, और ये शायद मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इस मामले में। अच्छा, बीपीएससी 72वीं का भी प्री होने वाला है, तो उनको क्या करना चाहिए? अभी से क्या स्ट्रेटजी के तहत तैयारी करना चाहिए? कौन कौन से बुक को फॉलो करना चाहिए? जैसा कि आपका भी अभी एसडीएम के पद पे चयन हो चुका है, तो अपना स्ट्रेटजी थोड़ा सा छात्रों के बीच में शेयर कीजिए। जी, मैं ये मानती हूँ कि प्रीलिम्स के लिए रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो देख के लगता है कि हमने ये पढ़ा है, बट रिवीजन प्रॉपर नहीं होने के कारण वो हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो प्रॉपर रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक्स, ये तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। शुरुआती दिनों में कौन कौन से बुक को प्रेफर किए थे?
बेसिक्स के लिए एनसीईआरटी ही हमें रेफ़र किया था। उसके बाद सर ने जो मॉड्यूल में हमें सिखाया, डेली क्लासेस में जो नोट्स दिए, वो हमने रेफ़र किए थे। और भी कोई नोट्स है जो आपने पढ़ा होगा? मैंने बहुत सारे सोर्सेज पे नहीं गई हूँ। मैंने सोर्सेज को शॉर्ट रखा है, क्रिस्प रखा है, और मेरा जो सोर्स रहा है वो हमेशा से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा है और एनसीईआरटी रही है और सर के नोट्स रहे हैं बस। बीपीएससी बहुत बड़ा एग्जाम होता है। बिहार गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो सबसे बड़ा बीपीएससी एग्जाम लेती है। तो कहाँ पे सिली मिस्टेक छात्र करते हैं? आपने भी एग्जाम के दौरान आपने बताया फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड में आपका आज फाइनली चयन हुआ, तो कहाँ पे सिली मिस्टेक हो रही थी? इसीलिए मिस्टेक प्रीलिम्स में भी होती है। प्रीलिम्स में जब हम प्रॉपर रिवीजन करके नहीं जाते तो वहाँ हम क्योंकि प्रीलिम्स में अब नेगेटिव मार्किंग है तो वहाँ भी सिली मिस्टेक होता है। दूसरा, अगर मेंस की बात करें तो अब पैटर्न बदल चुका है। आपको बहुत कम टाइम इंटरवल में बहुत सारे आंसर्स लिखने होते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम हाथ में आपके मसल मेमोरी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। डेली प्रैक्टिस से वो आएगी ताकि आप टाइमली क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएँ, पेपर कंप्लीट कर पाएँ, और कंटेंट बिल्डअप करना पड़ेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी न्यू कमर अभ्यर्थियों को क्या कहना चाहिए कि अपना बेस मजबूत करें और इसके तौर पे क्या शुरुआत? एनसीईआरटी रखें, अपने बेस को मजबूत करें, अपना फाउंडेशन मजबूत करें, कंसिस्टेंसी रखें, प्रॉपर आंसर राइटिंग करें। बहुत बहुत सारा लिखना पड़ेगा, इसीलिए इसकी आदत शुरू से डालें। चलिए मैम, आप एसडीएम बन चुके हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब इस पद पर रहकर क्या करना है? इससे आगे भी कुछ बनना है कि एसडीएम? अभी मैं वो फीलिंग ही मेरे सिंक इन हो रही है, मैं प्रोसेस कर रही हूँ। ये गॉड के ग्रेस से मुझे मिला है। अब जो भगवान आगे चाहेंगे वो होगा। आस पड़ोस का क्या माहौल है? सब बहुत खुश हैं, सब। गांव का नाम तो एक तरह से चौड़ा हो गया होगा। जी, मैं पटना की ही हूँ और मेरे फैमिली में हर कोई बहुत खुश है। चलिए मैम, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। हमारे साथ उत्कर्षा जी थी जिन्होंने अपनी जर्नी बताई। इससे इंस्पायर होकर आपको भी फॉलो करना है और एक दिन कामयाबी आपको ही मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो आपका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद, थैंक यू एंड लव यू ऑल।